Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, JBIMS, MHRD and MSc Finance notification is finally out. And in this video, I'm going to discuss about the detailed admission process, deadlines क्या है फॉर्म फिलिंग की, एंड काफी लोगों के माइंड में डाउट आता है कि वेदर उनको अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो वो सब हम लोग बात करने वाले हैं। तो गाइस, पहले हम लोग एमएससी फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग जेबीएमएस एमएचआरडी की बात करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से तक पूरे देखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनको इसी बार एडमिशन लेना है। ठीक है, तो अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप पढ़ लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम लोग ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं, इनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो साइड बाय साइड। प्लस गाइस, हम लोग का नया चैनल है, एक नया इनिशिएटिव है मेनली फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसका नाम है फेनोजोन चैनल का। तो गाइस, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे शॉर्ट्स एंड डिटेल्ड वीडियोस अपलोड करते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फाइनेंस लेते हैं एमबीए में, और फाइनेंस से आपको एमबीए में इंटरव्यूज में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो इस चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करना एंड इंस्टाग्राम फॉलो करना। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस बात करते हैं पहले एमएससी फाइनेंस की। तो ये नोटिफिकेशन 2 दिन पहले ही आया था। ठीक है, तो गाइस, द कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन एमएससी फाइनेंस प्रोग्राम फुल टाइम डिग्री आर इन्फॉर्म दैट डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्म की गाइस जो डेडलाइन है, ये 11 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस जो फॉर्म है वो डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना बताऊंगा मैं आपको भी। एंड गाइस, यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है, गूगल फॉर्म है एक्चुअली, इसको आपको फिल करना पड़ेगा। ये आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। बाकी इसको एक्चुअली कैसे एक्सेस करना है वेबसाइट से बताऊंगा मैं भी आपको। तो गाइस, फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या करना है, जो इनकी एडमिशन फीस है, फॉर्म की फीस है 1500, ये नॉन रिफंडेबल है। ये आप पे कर सकते हो, ये बैंक डिटेल्स दी गई है, या फिर आप क्यूआर कोड से या यूपीआई से कर सकते हो। तो गाइस देखो, करना क्या है कि डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको पे करना है। ठीक है, पे करने के बाद जो आपको ट्रांजैक्शन आईडी या यूटीआर नंबर मिलेगा, आपको मिलेगा, उसको सेव करना, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपसे डेफिनेटली वो मांगेगा। ठीक है, तो उसको ऐसे करना आपको। गैस फॉर्म को एक्सेस कैसे करना बता देता हूँ ऊपर मैं आपको। गैस जैसे आप जाओगे jbims.edu में, इतना ही टाइप कर दोगे बस, स्क्रॉल करके नीचे आओगे, आपको एमएससी फाइनेंस नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक करोगे तो आपको ऐसा पेज खुल के आएगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, और ये है रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको गूगल फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, तो गैस अब गैस यहाँ पे बोला गया है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके, 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 10+2 का सर्टिफिकेट मार्कशीट है, डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। अब गैस काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको डिग्री तुरंत नहीं मिलती है, तो गैस पैनिक नहीं होना है। डिग्री आप नहीं सबमिट करोगे चलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर भी स्कूल में 3 से 4 महीने का वो आपको टाइम देते हैं, बिकॉज काफी लोग अपियरिंग होंगे भी, तो उनको तुरंत डिग्री नहीं मिलेगी। अगर आपको स्टिल ज्यादा डाउट आता है तो आप जेबीएम से डायरेक्टली कॉल करके उनसे पूछ लो, वो आपको सोल्यूशन दे देंगे। बाकी का इस बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, गैस रिजर्वेशन सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए ही है। अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी में हो, आप ओबीसी हो, तो आपके लिए काम नहीं आएगा। ठीक है, बाकी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, फिजिकली हैंडिकेप्ड कैप्ड वाला है। ठीक है, स्कोर प्रूफ, आप एमबीए सीईटी या कैट किससे कर रहे हो अप्लाई, वो मैटर करेगा। फोटो आईडी है, वर्क एक्सपीरियंस प्रूफ अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट सैलरी ड्रॉन। ठीक है, तो गैस सैलरी स्लिप्स वगैरह भी चाहिए होती हैं, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट्स वगैरह जो भी आप अप्लाई करोगे लिखोगे। तो गैस ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। अब गैस बात करते हैं मेन चीज की कि कैसे एडमिशन होता है इसमें। गैस कैट और एमबीए सीईटी दो ऑप्शन हैं। आप कैट से, अगर कैट 2023 आपने दिया था, तो कैट 2023 की बेसिस पे आपका परसेंटाइल होना चाहिए 95 जनरल कैटेगरी में, रिजल्ट में 75 होना चाहिए। जनरली मैक्सिमम लोग एमबीए सीईटी से अप्लाई करेंगे, 97 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अगर रिजल्ट में वो 90 होना चाहिए। अब गैस यहाँ पे मैटर ये करता है कि परसेंटाइल कितना मैटर करता है। ठीक है, परसेंटाइल देखो गैस एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है। एक्चुअली में आपको अगर वाकई एमएससी फाइनेंस या फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तभी इसमें जाना। जेबीआईएमएस के नाम पे मत जाना खाली। ठीक है, अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस ले रखा है फाइनेंस का, कोई इंटर्नशिप कर रखी है, आपको लगता है कि आपको वाकई इंटरेस्ट है, आपके पास नॉलेज है बेसिक, तो डेफिनेटली अप्लाई करो आप। ठीक है, लास्ट ईयर हम लोग यहाँ से 99.11 पे कन्वर्ट हुआ था, बट मेरे अकॉर्डिंग परसेंटाइल बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर परसेंटाइल मैटर करता तो ये लोग जीडीपीआई लेते ही नहीं, ये लोग कैप राउंड से कर लेते। मुझे ऐसा लगता है किसी को 98 प्लस भी है, तो भी अगर उसके बाद अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उसको वाकई इंटरेस्ट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अपना बेस्ट दो, क्योंकि गैस जीडीपीआई प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऐसा भी हो सकता है गैस कि आपका 99.9 प्लस हो,
तो आप ये मत समझो कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जीडीपी अच्छा होना चाहिए, वाकई आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है वो चेक कर लेंगे हम लोग, आपकी नॉलेज से चेक हो जाएगा, बेसिक पर्सनल फाइनेंसिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है वो अप्लाई करें कि ना करें, वैसे देखो गाइस जनरली देखा गया है 99+ में चांस अच्छे होते हैं, बट अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, कुछ इंटर्नशिप्स है, नॉलेज है, तो 98+ होने के बाद भी अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। और अपना 200% एफर्ट दे के आओ, फाइनेंस की सारी बेसिक चीजें करो, पर्सनल फाइनेंसिंग से लेकर सब कुछ आइडिया होना चाहिए आपको कितना बेसिक हो सकता है, ठीक है। तो आपका चांस काफी अच्छा बन जाएगा। और अगेन गाइस रिजर्व कैटेगरी का मतलब है कि आपको महाराष्ट्र डोमिसाइल होना चाहिए, ये चीज है। तो गाइस देखो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है परसेंटेज वाइज, 10th एंड 12th के जो मार्क्स है 60% से ऊपर होने चाहिए जनरल के, तभी अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे गाइस 400 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेनली, ठीक है, 400 कैंडिडेट्स को फॉर इन पर्सन असेसमेंट। इन पर्सन असेसमेंट में क्या क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी होती है, पर्सनल इंटरव्यू होता है एंड बैट होता है, ठीक है। तो ये आपको रहेगा। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो होता है, डेफिनेटली ग्रुप एक्टिविटी बैट होगा ही होगा, बट पीआई प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू में आपने गेम चेंजर कर सकते हो आप, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो तो कम से कम 2 से 3 मॉक पीआई देके जाना, जनरल मॉक पीआई भी देना और टेक्निकल मॉक पीआई भी देना। तो गाइस हमें मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर और एक होता है इन पर्सन असेसमेंट। एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर इन पर्सन असेसमेंट मिला के आपका सिलेक्शन होता है। एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर में आपका आता है कैट एंड सीटी का स्कोर, पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ये सब जैसे यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है। ARS 60% वेटेज कैट का स्कोर, कैट सीटी का स्कोर का है, ठीक है। बाकी आपका 10th 12th का भी है, ठीक है, और एक्स्ट्रा करिकुलर का है, डाइवर्सिटी का, ये मिला के 100 मार्क्स हुआ। और गाइस इन परसेंट मतलब ये जो है वो आपके हाथ में नहीं है, इन पर्सन असेसमेंट आपके हाथ में है। इसमें GA 20 है, पीआई का 60% वेटेज मैंने बोला ही था, वैट का 20 है, 100 हो गया है। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज है 60% 40% के अकॉर्डिंग, 60% ऑफ AR एंड 40% ऑफ इन पर्सन असेसमेंट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो गैस जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते उसको नहीं बोल सकते, आपके हाथ में जो अभी है वो इन पर्सन असेसमेंट है, अच्छे से फॉलो करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है वेटेज। तो गाइस अब हम आते हैं JBMS MHRD में। JBMS MHRD के लिए भी वही चीज है कि आपका प्रोसेस वही है, 11 जुलाई से 26 जुलाई तक का फॉर्म फिलेंगे, एंड उसमें भी वही चीज है कि आप वेबसाइट पे जाओगे JBMS के नीचे आपका MHRD दिख जाएगा, वहां पे आप गूगल फॉर्म में जाके कर सकते हो। आप पहले पे करोगे गाइस, उसके बाद उसका ट्रांजेक्शन ID UTR नंबर लेने के बाद फिर आप ये फॉर्म फिल करोगे, गूगल फॉर्म। डॉक्यूमेंट्स जो ऑलमोस्ट सारे सेम ही है जैसे वहां बताए थे हमने, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें सब सेम है इसमें। बाकी गाइस देखो JBMS MHRD का जो कट ऑफ वगैरह है, तो उसमें वही चीज है, कैट एंड सीटी स्कोर लेगा, ठीक है। कैट का स्कोर 85% है जनरल के लिए, एंड MBA CT 90% है। तो गाइस MBA CT में लास्ट ईयर हम लोग यहाँ से 96% भी कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। और JBMS MHRD का हम लोग काफी टाइम से प्रिपरेशन कराते हैं, तो लास्ट ईयर 8 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था आउट ऑफ 30। मैं अभी अब डिटेल्स बताऊंगा GDPI कोर्स के बारे में। तो गाइस ये कट ऑफ है, तो यहाँ पे भी यही चीज है गाइस कि कट ऑफ मैटर नहीं करता, बट स्टिल अब कुछ लोग पूछते हैं कि 92 परसेंटाइल में हो सकता है मेरा, 90 कट ऑफ है। तो गाइस जैसे जैसे आप परसेंटाइल को कम करोगे ना, आपका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली मैंने अभी तक 96 देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो है वही चीज कि आपको HR में अगर एक्सपीरियंस है, मैं सच बता रहा हूँ, किसी को अगर HR में एक्सपीरियंस है ना, उसको जरूर अप्लाई करना चाहिए, चाहे उसका कितना ही परसेंटाइल है, 90 से ऊपर, 93 94 में अप्लाई करना चाहिए उसको, क्योंकि एट द एंड इंटरव्यू लेने का मतलब ये कि वो इन पर्सन बंदा कैसा है उसमें मेन फोकस कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका प्रोफाइल अच्छा होगा वैसे वैसे कम परसेंटाइल में आपका चांस बन जाएगा, ठीक है। अब किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, खाली इंटर्नशिप है, उसका 99+ में चांस बन सकता है, ठीक है, ये चीज है। तो आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली बॉर्डर लाइन में भी काम हो जाएगा। बट अगेन अपने मन से पूछो कि आपको वाकई HR में इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि JBMS के नाम पे मत जाना गाइस, क्योंकि इंटरव्यूअर जानते हैं कि आप JBMS के नाम पे आ रहे हो और एवरेज पैकेज देख के आ रहे हो। और गाइस अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है JBMS MHRD की, 21 lakhs का एवरेज पैकेज हो गया इस बार, ठीक है। 30 सीट्स है, MSc फाइनेंस में 40 सीट्स हैं आई गेस, और JBMS MHRD में 30 सीट्स हैं, ठीक है। ये चीज है, बाकी अप्लाई कम लोग करते हैं क्योंकि हर किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा चांस उन लोग लिए जिनको इस बार एडमिशन लेना है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा डाउट आता है स्टूडेंट्स के मन में, काफी लोग ऐसे हैं जो कैट एंड एनमैट सबकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपके पास गैस अगले साल का 1% भी चांस है तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत हो,
आप लोग JBMS MHRD MSc फाइनेंस को देकर डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि आपका एक महीना वेस्ट हो जाएगा। बाई चांस नहीं हुआ तो फिर आपका एक महीना आगे के एग्जाम्स के चला जाएगा। अगर आपने मन बना लिया अपने अगले साल के लिए तो ये मत देखो। ये उन लोगों के लिए डेफिनेटली अच्छा है जिन लोग को इस पर एडमिशन लेना ही है। जैसे मान लो कोई बंदा है, उसने मान लो किसी XYZ कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, फीस दे दी है, बट मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि उसको MHRD MSc फाइनेंस में जाना चाहिए अगर उसको इंटरेस्ट है तो। अगर आपका यहाँ पे हो जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका लॉस कुछ नहीं ना, आप एडमिशन ले ही चुके हो पहले। अगर मिल गया ये तो बढ़िया, नहीं मिला तो छोड़ो, जो मिला वही करो आप। तो इन शॉर्ट, जिन लोगों को हर हाल में इस बार एडमिशन लेना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, उनको जरूर से फिल करना चाहिए, प्रोवाइडेड आपको इंटरेस्ट होना चाहिए MHRD फाइनेंस में, दोनों में, किसी में मतलब। ठीक है, तो ये चीज है गाइस। यहाँ पे भी कट ऑफ आपका 10-12 का ये है, ठीक है। बैचलर में 50% होना चाहिए, 10-12 में 60+ होना चाहिए, ये भी। तो गाइस HR के लिए बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए, आपकी SOP अच्छे से रिफाइंड होनी चाहिए, किसी न किसी से चेक करो, अपने मेंटर से, फैकल्टी से। आपकी HR की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मॉडल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन HR में क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। प्लस आपने कम से कम 3 या 4 मॉक PI देने होने चाहिए। अगर आप मॉक PI अच्छे से देके जाओगे, सारे आंसर्स मैच कराओगे अपने फैकल्टी से, डेफिनेटली निकल जाएगा। काफी लोग सीट्स देख के सोचते हैं टफ है, बेसिकली अप्लाई नहीं करते ना। अब काफी लोगों को लगता है 1 लाख बच्चों ने CD दिया तो 1 लाख लोग कंपटीशन है, ऐसा नहीं है। अप्लाई करने वाले 1000 से 1500 लोग होंगे बस, ठीक है, उसमें से 400 लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, ऐसा है, ठीक है। तो गाइस इन पर्सन असेसमेंट इसमें कैसा होता है, 50% वेटेज इसका होता है फाइनल सिलेक्शन में। इसमें आपका होता है ग्रुप एक्टिविटी, पर्सनल इंटरव्यू एंड वैट। यहाँ पे गाइस वैट का मतलब सिर्फ SOP होता है, ठीक है। यहाँ पे वैट का मतलब होता है SOP। पर्सनल इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होता है। आपका जो ये ग्रुप एक्टिविटी होती है 40 मार्क्स की होती है, वैट आपका 10 मार्क्स का होता है। तो इन शॉर्ट 100 मार्क्स का आपका इन पर्सन असेसमेंट है, और बाकी 100 मार्क्स आपके होते हैं अपने स्कोर वगैरह के लिए, कैट CD का जो स्कोर है। इसमें गैस 300 एप्लीकेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं, बिकॉज 30 सीटें हैं। MSc फाइनेंस में 440 सीटें से 400 एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं, मतलब 10% लोगों को सिलेक्शन मिलेगा जितने लोग भी शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी गैस लास्ट ईयर के हम लोग के रिजल्ट हैं, 8 कन्वर्ट्स हम लोग के हो चुके हैं लास्ट ईयर 30 में से, जो कि काफी अच्छा नंबर है, ठीक है। और इस बार भी हम लोग के पास अभी 85 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, और लगातार हम लोग मॉक PIs ले रहे हैं। कुछ लोगों के भी आंसर रिव्यू होने वो हो जाएंगे, ठीक है। ये सब हम लोग का टारगेट है, कम से कम 15 लोगों का 30 में से शॉर्टलिस्ट फाइनल सिलेक्शन कराने का। तो गैस अभी काफी टाइम है। इंटरव्यू कब तक हो सकता है, काफी लोगों के माइंड में डाउट आता है। तो गैस देखो 26 जुलाई तक फॉर्म फिलेंगे, उसके एक हफ्ते बाद मतलब 3rd से 4th अगस्त के अराउंड वो शॉर्टलिस्ट निकालेंगे। अब 3rd से 4th अगस्त शॉर्टलिस्ट निकाल रहे हैं, तो कम से कम आपको 8 से 10 दिन दिए जाएंगे इंटरव्यू में के लिए, क्योंकि बॉम्बे बुलाया जा रहा है, राइट, वो चीज है। तो गैस 12 अगस्त तक आपका इंटरव्यू की चांस है, तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट एक महीना है। एक महीने में आराम से प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक है, प्रॉपर वे में। तो जिन लोगों को देखना हो देख लो। बाकी गाइस ये हम लोग के कोर्सेज हैं। JBMS MHRD का GDPI कोर्स 1399 का है। जो लाइव सेशन हम लोग ये हो चुके हैं PI पे SOP, उसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। बाकी एटलीस्ट 3 मॉक PI होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सैंपल आंसर्स दिए जाएंगे ऑल PI क्वेश्चंस के, ठीक है। फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आपको कम से कम 7 से 8 SOP दी जाएंगी लास्ट ईयर एक कन्वर्ट्स की, उसको देख के अपनी SOP डिजाइन करोगे आप। फिर आपकी आंसर्स SOP रिव्यू करेंगे हम लोग, उसके बाद आप मॉक PI दोगे, 1-to-1 रिव्यू। GD सेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। डेडिकेटेड HR के कॉन्सेप्ट्स के PDFs आपको दिए जाएंगे, ग्रुप डायनेमिक्स, HR कॉन्सेप्ट्स, इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। डाउट क्लियरिंग का व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। तो गाइस टाइम काफी है, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन इज द की। अगर आप अच्छे से अपने आंसर्स रिव्यू कराते हो, मॉक PI देते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग कोई चांस नहीं होगा ना निकलने का। बस सिर्फ एक ही चांस होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स में इशू होगा, क्योंकि फंबल जो करेगा उसको दिक्कत आएगी, ठीक है। 1399 का ये कोर्स है। बाकी गाइस MSc फाइनेंस का भी हम लोगों का कोर्स है, बाकी सब कुछ सेम ही हम लोगों का। ये मिनट देख लेते हैं। MSc फाइनेंस में भी वही चीज है, आपको मॉक PIs होंगे, आपको फाइनेंस की PDFs वगैरह मिलेंगी, ठीक है। पूरा फाइनेंस स्टार्टअप से PDFs, वैल्यूएशन वगैरह क्या होता है, SOPs वगैरह मिलेंगे आपको, ठीक है। और लास्ट ईयर का हम लोग का MSc फाइनेंस से कन्वर्ट जो है, उसका हम लोग इंटरव्यू भी करवाने वाले हैं, ठीक है। हम लोग ने MSc फाइनेंस का GDPI लास्ट ईयर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो एक कन्वर्ट था लास्ट ईयर हम लोगों का, उसका हम लोग मॉक PI कराएंगे। ही स्कोर 99.11 इन CET, ठीक है। बाकी सैंपल आंसर्स PI सब कुछ रहेगा। तो जिन लोगों को MSc फाइनेंस MHRD दोनों लेना है, उनके लिए 200 का डिस्काउंट है, ठीक है। उनके लिए प्राइसिंग is 2400। आप mockzone.in/JBIMS में जाओगे, आपको GDPI मिल जाएगा। तो गैस प्रॉपर स्ट्रक्चर में करो, टाइम काफी है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो डेफिनेटली आप कोर्स चेक कर सकते हो, अच्छे से हो जाएगा सब कुछ,
ठीक है। बाकी गाइस कोई अगर अगले साल की प्रिपरेशन कर रहा है तो हम लोग का एमबीए प्लैटिनम कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है 3 जुलाई से। कैट नॉन कैट सब कुछ कवर्ड है 0 से एंड तक अगले साल में तक विद हार्ड कॉपी बुक्स। एंड हम लोग का एनमैट स्नैप कोर्स 9 जुलाई से स्टार्ट हुआ है बैच 3। ये डिटेल्स हैं उसकी। पूरा एनमैट स्नैप कोर्स में सब कुछ कवर्ड है, लाइव जूम क्लासेस, टेस्ट सीरीज, जीडीपीआई मॉक्स, क्रिटिकल के टेस्ट, पीवाईक्यूज, 40 स्टूडेंट्स का बैच साइज होता है, जीडीपीआई एनमैट स्नैप का टॉपिक टेस्ट वगैरह सब कुछ कवर्ड है, तो आप इंक्वायर कर सकते हो। एंड सेम फॉर नॉन कैट कोर्स, अगर आपको कैट नहीं देना है नॉन कैट कोर्स में सब कुछ कवर्ड है विद हार्ड कॉपी बुक्स। अच्छी बात नॉन कैट की क्या है कि सारे एग्जाम सबकी टेस्ट सीरीज सबका जीडीपीआई अगले साल मई तक सब कुछ कवर्ड है 0 सेंट तक, तो इसकी प्राइसिंग कम से कम 20,000 होना चाहिए। ठीक है। बाकी ये हम लोग के रिजल्ट है, इनको आप चेक कर सकते हो। तो गैस चैनल को फॉलो करते रहना और काफी सारे वीडियोस अभी अपकमिंग है। और हम लोग के चैनल में ऑलरेडी एलआरडीआई की प्लेलिस्ट चल रही है लास्ट 5 ईयर्स के कैट के एलआरडीआई सेट्स, उसको फॉलो करना। तो गैस ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। बाकी moxon.in/jbim से जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी कोई डाउट है यहाँ पे पिंग करना। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।